कहानी की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है जिसका नाम इटोकी होता है और ये पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और वहीं इसके दोस्त बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ मेमोरीज भी बनानी चाहिए। और फिर इटोकी अपने स्कूल से घर जा रहा होता है और वो बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है कि एक लड़की उसका बहुत देर से पीछा कर रही है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे पीछे मत चलो, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और वो लड़की बोलती है कि ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा है कि मैं तुम पर नजर रखूं कि तुम सारी क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं। और इसके बाद हमें इस लड़की का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है कोसे। और ये दोनों बचपन के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में ये एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। और इटोकी कोसे को अपना मास्क नीचे करने को कहता है लेकिन वो यहाँ पर मना कर देती है। और इटोकी अपने घर की तरफ जाते हुए एक बात याद करने लगता है कि आज वो जब जिम्नास्टिक क्लास में गया था तो उसके टीचर उसकी काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि इटोकी काफी अच्छी जिम्नास्टिक करता है। और उसके टीचर उसे सजेशन देते हैं कि वो हायर लेवल पर जाए। और वो ये सोच रहा होता है आखिरकार यार मेरी लाइफ का होगा क्या। और वो घर जाते जाते उछलता कूदता अपने घर जा रहा होता है और ये चीज वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की भी देख रही होती है। और उसके बाद हमें इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में काम करते हैं और इनका नाम होता है टोकी सादा। भाई इटोकी और इनका नाम काफी सिमिलर नहीं है। और जिस स्टोर में ये काम करते हैं उसकी मैनेजर और कोई नहीं इटोकी की मॉम होती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि इटोकी के फादर की मौत काफी पहले हो चुकी है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इटोकी अपने स्कूल आ जाता है और जैसे ही वो अपनी अलमीरा ओपन करता है उसे वहाँ पर एक लव लेटर मिलता है। और ये देखकर इटोकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार किसी ने लव लेटर दिया होता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये लव लेटर उस लड़की ने दिया होता है जो कि इटोकी को काफी टाइम पहले से छुप छुप कर देख रही होती है। और फाइनली ये लड़की इटोकी को प्रपोज कर देती है और वो उसे कहती है मैं तुम्हारी जिम्नास्टिक स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। और इटोकी भी शर्माते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही इटोकी अपने घर पहुंचता है उसकी मम्मी उसको चिढ़ाने लगती है क्योंकि उसकी मम्मी को पता चल गया है कि किसी लड़की ने इटोकी को प्रपोज किया है और उस लड़की ने इटोकी को संडे के लिए डेट पर बुलाया है। लेकिन उसकी मॉम नहीं चाहती कि इटोकी अपनी क्लासेस को बंद करके कहीं डेट पर जाए। और ये तो हमें आगे ही पता लगेगा कि उसकी मम्मी उसे डेट पे जाने से क्यों मना कर रही है। जिसके बाद हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो होता है सातोमी। और अब हमें संडे का सीन दिखाया जाता है इसलिए इटोकी अपनी मम्मी को चकमा देते हुए अपने अंकल की कार में बैठ के सातोकी से मिलने आ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि डेट पे लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। तब सातोमी उसे कहती है कि चलो तुम मेरे घर चलो। जिसके बाद ये दोनों उसके घर आ जाते हैं और यहाँ पर इटोकी काफी ज्यादा नर्वस दिख रहा होता है। और अगले ही पल सातोमी अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर पड़ जाती है और ये देखकर इटोकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर उसे लगता है कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है उसे दिखता है कि वहाँ पे एक निंजा छुपा हुआ है और तभी बहुत सारे निंजा उस पर अटैक कर देते हैं जिससे इटोकी के फेस पर एक कट भी लग जाता है। और तभी उसके रूम में कोई स्मोक बॉल फेंकता है और इटोकी को बचा लेता है और वो उसे बचा के एक कार में लेकर आ जाता है। जिसके बाद उसे पता लगता है वो बचाने वाला उसकी मॉम होती है और उनके साथ काम करने वाले उनके साथी होते हैं। और उनमें से एक बंदा इटोकी से माफी मांगता है और उसे यंग मास्टर बोल रहा होता है। और वो लोग इटोकी से इसलिए माफी मांग रहे थे क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण इटोकी को ये सब देखना पड़ रहा है। जिसके बाद इनकी कार जाकर एक जगह पर टकरा जाती है और ये इटोकी को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और इटोकी भी यहाँ से भागने लगता है। और इधर ये लोग इन निंजा से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर इटोकी भागता भागता काफी दूर आ जाता है और वो एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसे एक पुलिस वाला मिलता है। और पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद इटोकी उसे सारी बातें बता देता है। लेकिन तभी पीछे से एक निंजा आकर उस पुलिस वाले को भी मार देता है। और यहाँ पर इटोकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उनमें से एक निंजा इटोकी को वहीं पर बांध के फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ पर आते हैं इटोकी के अंकल जिसे देखकर सभी निंजा काफी डरने लगते हैं और सभी निंजा उसे ब्लैक डेविल कहकर पुकार रहे होते हैं। और तभी इटोकी के अंकल उस पुलिस वाले को कहते हैं बस अब तुम उठ जाओ, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके अंकल एक सूट पहनकर सभी निंजास को वहाँ पर मार देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि इटोकी होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो तो कोसे की गोद में लेटा हुआ है। और इटोकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस पे हमले क्यों हो रहे हैं। और तभी उसके अंकल आकर कार का दरवाजा खोलते हैं। इटोकी पूछता है कि अभी हम कहाँ पर हैं। और तभी वो अचानक देखता है कि वो कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ है। और तभी वो अपनी मॉम को सामने बैठा हुआ देखता है और अपनी मॉम से कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन उसकी मॉम उसे वहीं पर रुका देती है और कहती है इस जगह तुम मुझे अपनी मॉम कहकर मत बुलाओ।
और उसकी मॉम कहती है यहाँ पर तुम मुझे चीफ कहकर बुलाओ। और उसकी मॉम बताती है कि हम सभी ईगा विलेज के शिनोबी हैं जो कि अभी इधर रह रहे हैं। और इटोगी को अभी भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसकी मम्मी कहती है अभी तक वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। और सिर्फ वही लोग नहीं, इस कंट्री में बहुत सारे निंजा क्लैंस रहते हैं जो कि इसी तरह छुपे हुए हैं और निंजा होने के कारण उन्हें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो गोगा क्लैन है वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता। और उसकी मम्मी ये भी बताती है कि यहाँ पर अभी तक जितने भी क्लैन है उनमें से सबसे खतरनाक गोगा क्लैन है, क्योंकि उन लोगों के पास आधुनिक निजुत्सु, बहुत सारा पैसा और बहुत सारे हथियार हैं। और इन लोगों को पता लगा है कि गोगा विलेज के लोग ईगा विलेज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो निंजास तुम्हारे पे अटैक कर रहे थे वो गोगा क्लैन के ही थे। और इटोकी अपनी मॉम से पूछता है तो आखिरकार वो लोग मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे। और उसकी मॉम बताती है क्योंकि तुम ईगा क्लैन के हो और तुम ईगा क्लैन के 90th सक्सेसर हो। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उसके आगे झुक रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें गोगा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। और गोगा क्लैन का एक सब्स्टिट्यूट जिसका नाम कीरो है वो अपने गाँव वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने चीफ को खो दिया है जिसका नाम शिनोमारू था। और जिधर वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम अपने चीफ का बदला जरूर से लेंगे। और फिर से हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये निंजा विंजा चीज अभी भी क्या एग्जिस्ट करती हैं। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके सामने पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तुम बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाओ और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। जिसके बाद इटोकी के अंकल उसे खींचकर ले जाते हैं और बाहर इटोकी के अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, एक तो तुम निंजा बनकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करो या फिर कमजोर बनके उन लोगों के हाथ मारे जाओ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इटोकी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि अभी कुछ देर पहले उस पे बहुत ज्यादा जानलेवा हमले हो रहे थे और अब उसे बोला जा रहा है कि वो एक निंजा बने, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इटोकी का अंकल उसे इस हालात में देखकर बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लेकर भाग सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अभी मना कर दोगे तो तुम फिर कभी भी नहीं भाग सकते। असल में इटोकी के फादर इस विलेज के हेड थे और उनके मरने के बाद इटोकी को यहाँ का हेड बनाना था, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मॉम को लेनी पड़ी। लेकिन उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अब इटोकी के पास दो रास्ते हैं, उसे जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। और अपने अंकल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है और वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इधर हमें सातोमी को दिखाया जाता है जिसने इटोकी को मारने की कोशिश की होती है और अब उसे पता चलता है कि इटोकी ईगा क्लैन वालों के मिशन में शामिल हो चुका है, इसलिए वो शपथ लेती है कि वो इटोकी को मारकर ही रहेगी। उसके बाद हमें गोगा क्लैन वालों को दिखाया जाता है जो कि सभी बैठकर ईगा क्लैन वालों पे हमला करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद हमें फिर से इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अब नींद से उठ जाता है और तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे कहती है जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद हम गोगा क्लैन की सिचुएशन के ऊपर मीटिंग करेंगे। और वो लेडी उसे ये भी बताती है कि इस सिचुएशन की वजह से कुछ दिन उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा और उसे अब एक निंजा स्कूल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद इटोकी एक निंजा स्कूल के एडवर्टाइजमेंट को देखता है और कहता है ये तो एक फेक एडवर्टाइजमेंट था, लेकिन ये तो रियल है और इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल थी, इसलिए लोगों को कम ही शक होता था। और ये स्कूल ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते और ये स्कूल उन्हीं स्टूडेंट्स को अंदर जाने देता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं घुस सकता, इसलिए इटोकी इस स्कूल में काफी सेफ रहेगा। और परसों एक एग्जाम होगा जिसमें इटोकी को पास होना होगा इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और एग्जाम होने से पहले एग्जाम होने की जगह नहीं पता लगाई जा सकती, इसलिए उसके अंकल उसे उस जगह पर ले जाने के लिए मदद करेंगे। फिर हमें इटोकी की मम्मी के स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आया होता है जो कि गोगा क्लैन का सेल्स मैनेजर होता है। और इटोकी के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है 80 साल पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जहाँ पर बहुत सारे शिनोबी लड़े थे और यहाँ पर इटोकी की मोम को दिखाया जाता है और वो लोग इन्हें यहाँ पर स्टोर का प्राइस बढ़ाने को कह रहे होते हैं, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये लोग काम कर रहे थे अब गोगा क्लैन वालों ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। और यहाँ पर इटोकी की मोम के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो उनकी टर्म्स
टर्म्स एंड कंडीशन को मान लेती है। और अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठकर अपने बेटे से बात कर रहा होता है और इसका नाम सजाका होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है इटोकी अपने अंकल के पास आया होता है और यहाँ पर कोसे भी आई होती है और इटोकी के अंकल उसे बताते हैं जहाँ पर ये एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर इटोकी काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होता है और उसके अंकल कहते हैं इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके अंकल एक सिगरेट जलाते हैं और बोलते हैं ये है फायर रिलीज। और कोसे उस सिगरेट पे एक ड्रिंक गिरा देती है और कहती है ये है वाटर रिलीज। और कोसे इटोकी को कहती है अगर फायर का यूज किया जाए तो वो फायर रिलीज है, अगर वाटर का यूज किया जाए तो वो वाटर रिलीज है। जिसके बाद उसके अंकल को कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि एग्जाम कहाँ पे हो रहा है। जिसके बाद वो एग्जाम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और ये एग्जाम गोगा विलेज के पास हो रहा है। और इटोकी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एग्जाम यहाँ पर क्यों हो रहा है। और उसके अंकल कहते हैं कि एग्जाम के दौरान अगर कोई किसी पे हमला कर दे तो वो इलीगल होता है, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ हो। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और क्लास में आने के बाद कोसे इटोकी से कहती है कि तुम फूड क्लर्क से जाके पूछो कि निंजा फ्रूट सेक्शन कहाँ पर है। उसके बाद वो लेडी उन्हें एक स्पेशल सेक्शन में ले जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही काफी ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर आकर उन्हें एग्जाम के बारे में बताने लगता है और वो ये बताता है कि ये एग्जाम होने वाला है हाइड एंड सीक के ऊपर, जिसमें एक इंसान को छुपना होगा और दूसरे को उसको ढूंढना होगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुप जाता है तो वो इस एग्जाम में पास हो जाएगा। अगर ढूंढने वाला इंसान उसे 10 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ लेता है तो वो इस एग्जाम में पास हो जाएगा। और इन सभी लोगों के ऊपर कैमरे से नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी यहाँ पे गलत हरकत करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम कोसे का होता है जो कि काफी आसानी से उस लड़के को ढूंढ लेती है। और अगला एग्जाम होता है इटोकी का जो एक लड़की के साथ होता है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं सातुमी है जो कि यहाँ पर भेष बदल के आई होती है इटोकी को मारने के लिए। और इटोकी भी यहाँ पर समझ जाता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन एग्जामिनर की वजह से उसे अंदर जाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी को मारने के लिए एक लड़का उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंकल आकर उसे बचा लेते हैं। और वहीं कोसे भी आ जाती है जो कि अपना फेस छुपा कर रखती है ताकि एग्जामिनर को पता न लग जाए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दरअसल इस जगह पर गोगा क्लैन के काफी सारे लोग फैले हुए हैं ताकि वो इटोकी को मार सके, इसलिए इटोकी के अंकल और कोसे यहाँ पर घूम रहे हैं ताकि वो इसे बचा सके। और इन लोगों को भी नहीं पता कि अटैक कब और कहां से हो जाए, इसलिए इटोकी को यहाँ पर काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी पर एक हमला होता है, लेकिन कोसे यहाँ पर उसको बचा लेती है और वो नोटिस करती है ये जो हमला है काफी स्पेशल टाइप का हमला है, इसलिए कोसे उस हमला करने वाले को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोसे एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं होता और वहाँ पर सामने एक लड़की खड़ी होती है और कोसे उससे लड़ने के लिए अपने सूट को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे वो यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं तभी यहाँ पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं जो कि कोसे पे हमला करने के लिए रेडी थे। और इधर जो मेन शिनोबी था वो छुपकर यहाँ पर इटोकी पर हमला करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी इटोकी अपने चारों तरफ आग लगा लेता है और मेन सेंसर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर सारी तरफ पानी निकलने लगता है और उसका सूट यहाँ पर दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इटोकी पर हमला करता है कोसे आकर उसको बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ईगा निंजा आ जाते हैं और कोसे को पकड़ लेते हैं। और ईगा निंजा इटोकी को बताते हैं जब ये फायर अलार्म बजा तुम्हारा टाइम वहीं पर खत्म हो चुका था, इस कारण तुम इस एग्जाम में फेल होते हो। जिसके बाद इटोकी यहाँ पर कार में बैठकर जा रहा होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है शायद उसे ये एग्जाम दोबारा देना होगा क्योंकि वो इस एग्जाम में फेल हो चुका है। लेकिन तभी इटोकी के अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि इटोकी को इस एग्जाम में पास कर दिया गया है। ये सुनने के बाद इटोकी को समझ नहीं आता आखिरकार उसको इस एग्जाम में पास कैसे कर दिया गया है। तभी आयरन फोर्स के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि गोगा विलेज के चीफ के पास आया होता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने उनके विलेज के एक बंदे को पकड़ लिया है। और गोगा विलेज का चीफ यहाँ पर माफी मांगते हुए बोलता है दरअसल वो बंदा पहले ही हमें धोखा देकर चला गया है। और जैसे वो बंदा यहाँ से बाहर निकलता है उस पे एक कॉल आती है जिसमें उसे पता लगता है जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा है उसने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद हमें इटोकी की मोम को दिखाया जाता है जो कि कहती हैं कि ये टेस्ट कोगा स्टोर में हुआ था, इस वजह से उन लोगों को लगता है कि अभी कोगा विलेज एंड आयरन फोर्स के भीतर एक अच्छा रिलेशन शुरू हो चुका है। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आयरन फोर्स है क्या। गाइज आयरन फोर्स निंजास की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ हमें इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि ये बोलते हैं गोगा क्लैन वाले अब शांत नहीं बैठने वाले क्योंकि उनके लीडर को ईगा क्लैन वालों ने ही मारा है।
और साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बीच एक कोगा क्लैन वाला जासूस रहता है। और अगले दिन हमें इटोकी का स्कूल दिखाया जाता है, जो कि काफी दिन बाद स्कूल में आया होता है और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम काफी टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, और वो बताता है कि मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे वो एग्जाम देने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें इटोकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इटोकी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके अंकल इटोकी और कोसी को लेकर टोक्यो आ जाते हैं। फिर इटोकी के अंकल उसे एक चैम्बर के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से ट्रेन पकड़नी होगी। जिसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं और इटोकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर हमें ट्रेन इस चैम्बर से क्यों पकड़नी है। जिसके बाद ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और बात करते करते काफी टाइम बीत जाता है और ये एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और फिर ये ट्रेन से उतर जाते हैं और सामने इटोकी को एक लड़की दिखती है, जो कि इटोकी को ही देख रही होती है। जिसके बाद इटोकी भी उससे हाय हेलो करने लगता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रियोको है। और जैसे ये दोनों स्कूल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर इटोकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस स्कूल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जब इटोकी यहाँ से जा रहा था वो कुछ बच्चों से टकराता है और उसे नहीं पता होता कि ये लोग गोगा क्लैन के ही लोग हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इटोकी से बात करने लगती है और इटोकी को नहीं पता होता है कि ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो लड़की उसे साइड में ले जाती है और फिर वो लड़की इटोकी को बताती है कि अभी तुम जिन लोगों से टकराए वो इलीट मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे गोगा विलेज से हैं। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इन लोगों से बच के रहना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और इटोकी उसे बताता है कि वो ईगा क्लैन से है। और किरागी उसे कहती है कि मुझे पता है कि अभी क्या इशू चल रहा है गोगा और ईगा क्लैन के बीच। और फिर ये दोनों यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम अब नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। और उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजा बनने के रूल्स भी समझा रहा होता है, जैसे कि कभी भी डिस्कवर ना होना, किसी को ना मारना और किसी को धोखा ना देना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किरोगी इटोकी की क्लासमेट होती है, जिधर इटोकी उसे कोसे के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। और फिर ये लोग एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाते हैं जहाँ पर लंच रखा होता है और यहाँ पर इन लोगों को लंच खरीद कर ही खाना पड़ेगा। जैसे इटोकी महंगा वाला लंच लेने वाला होता है और तभी किरोगी उसके हाथ को लेकर एक सस्ते वाले लंच पर टैप करती है, जिससे उसे एक सस्ता वाला लंच मिलता है। और यहाँ पर इटोकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इतने से लंच से क्या करेगी। और तब किरोगी बताती है कि ये सिर्फ देखने में ही छोटा लग रहा है, लेकिन इसे खाने से काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। और फिर ये तीनों बैठकर यहाँ पर लंच करने लगते हैं, जहाँ पर किरोगी ने बताती है कि यहाँ पर गोगा क्लैन वाले काफी ज्यादा पावरफुल है और इनके पास काफी ज्यादा पैसा है। अगर हम यहाँ पर महंगा लंच लेंगे तो इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बराबरी करे। लेकिन इटोकी को उन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगती, इस कारण वो गोगा क्लैन के बारे में कुछ बोलने लगता है। और तभी गोगा क्लैन का एक बंदा इटोकी के पास आकर उससे बहस शुरू कर देता है, लेकिन तभी उनके क्लैन का लीडर आके उसे शांत कराता है और वो लीडर कहता है कि हमारे क्लैन के लीडर को ईगा क्लैन वालों ने मार दिया है। और इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क के इटोकी को कहता है कि हम गोगा क्लैन वाले कभी भी ईगा क्लैन को माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें दूसरे सीन में इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि मैं बस एक सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। और उसके अंकल कहते हैं कहीं इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर कोसे आ जाती है और वो इटोकी को बताती है कि गोगा क्लैन वाले उन पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इटोकी यहाँ पर कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लैन के ही किसी मेंबर ने उनके हेड को मारा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर उन्हें कंबाइन करके उन्हें ट्रेनिंग करा रही होती है और वो टीचर बताती है कि आज मैं तुम्हें निंजा कोड और निंजा सूट को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। और इटोकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या करना है। और तभी टीचर उन्हें निंजा कोड और निंजा सूट दे देती है और उन्हें बताती है कि कैसे निंजा सूट को इस्तेमाल करना है। और उनकी टीचर ये भी बोलती है अगर तुम्हें निंजा सूट को मास्टर करना है तो तुम्हें वो सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहाँ पर उनके प्रिंसिपल बैठ के मिठाई को खा रहे होते हैं। और ये मिठाई उनके प्रिंसिपल की काफी ज्यादा फेवरेट मिठाई होती है और इस मिठाई को खाने से पहले उन लोगों को इस मिठाई को यहाँ पर लाना होगा और ये उनका पहला प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो इन लोगों ने अभी तक जितना कुछ भी सीखा है वो सब प्रूफ करने का आज टाइम आ चुका है। तभी सभी
सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन इतोका तो यहाँ पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। और ये देखकर कोसे भी यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर इतोका हिल नहीं पा रहा था। उसका रीजन ये है कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती और सारे के सारे लोग उसे देखकर यहाँ पर काफी उसका मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं ये ईगा क्लैन का अगला चीफ होने वाला है और इसे यहाँ पर सूट भी एक्टिवेट नहीं करने आता। और उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर रियोका आ जाती है और उसके सूट में कुछ एडजस्टमेंट करने लगती है, जिसके बाद वो पीछे से उसको धक्का देती है, जिसके बाद इटोका यहाँ पर हिलने लगता है, लेकिन वो अपनी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है और ये सारा कमाल निंजा सूट और उसके कोर का है। और यहाँ पर रियुका बताती है कि निंजा कोर दरअसल एक निंजा टूल है जिधर हर क्लैन के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है। और वो ये भी बताती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सूट कोई भी काम नहीं कर पाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रियोको को इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि वो साइका क्लैन से बिलोंग करती है और साइका क्लैन ही इन सूट्स को बनाती है। और दूसरी तरफ हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पार करने की कोशिश कर रही होती है और साथ में यहाँ पर कोगा क्लैन के बंदे भी होते हैं। और तभी गोगा क्लैन का लीडर कोसे पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो लीडर सबसे पहले ऊपर आ जाता है और सेकंड में यहाँ पर कोसे आ जाती है और उसके बाद और भी निंजास ऊपर आने लगते हैं। और जैसे ये बंदा इरोको को वहाँ पर देखता है वो उसे पंच करने ही वाला होता है, लेकिन कोसे आकर उसे यहाँ पर बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोरिको को कुछ बंदे घेर लेते हैं और इधर इतोकी और रियोको अलग अलग हो जाते हैं और इतोकी को आगे चलकर किरोकी मिलती है। और जैसे उसे पता चलता है कि गोगा क्लैन वालों ने उस पर हमला किया है तो ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गोगा क्लैन वाले बंदों के पास जाता है और गोगा क्लैन वाले बंदों ने एक बंदे को पकड़ रखा होता है और यहाँ पर इतोकी आकर उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि अभी भी इतोकी काफी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद ये लोग इतोकी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं और तभी प्रिंसिपल आकर उन लोगों को ये करने से मना करता है और प्रिंसिपल को देख ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल इटोकी को भी समझाकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी वो मिठाई लाकर किरोकी को दे देता है जो कि गोगा क्लैन वाले उसे छीन कर ले गए थे और ये वही मिठाई है जो कि उनके प्रिंसिपल खा रहे थे। इधर हमें गोगा क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये मिठाई अपनी टीचर को देने वाले थे, लेकिन जब वो ढूंढता है उसे ये मिठाई नहीं मिलती और उसे याद आता है जब वो इटोकी को मार रहे थे तो उसने चालाकी से इनकी पॉकेट से वो मिठाई चुरा ली। जिसके बाद उनका ग्रुप लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे के एक जोरदार थप्पड़ मारता है और यहाँ पर इटोकी बहुत ज्यादा मेहनत करके उस बिल्डिंग पर आ जाता है और यहाँ पर वो प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल उसे बताता है एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से ज्यादा उसके माइंड से डिफाइंड होता है और वो बोलता हुआ इस मिठाई को खा लेता है। अरे भाई कैसा प्रिंसिपल है, ये मिठाई उसे भी तो दे सकता था। जिसके बाद ये सारे स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इटोकी को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि गोगा क्लैन वालों ने उन सभी को ये कहा होता है। जहाँ पर कोसे इटोकी से कहती है कि तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो। और अगले दिन हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोगा क्लैन के बंदे उनके लीडर के मरने के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। दरअसल जहाँ पे उनका लीडर मरा है वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पर एक वेपन मिला था जो कि गोगा क्लैन से काफी ज्यादा मैच करता है और इन सभी का शक एक ही बंदे पे है, टोकी सादा, जो कि इटोकी के अंकल हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इनकी ही एक न्यू मेंबर होती है और ये लोग उसे टोकी सादा पर स्पाई करने के लिए कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि टोकी सादा काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए वो कैमरे में भी कैप्चर नहीं होता, इसलिए तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा। और उसके बाद हमें टोकी सादा को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के पास आया होता है जिसका नाम कानिस्सू होता है और वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोकी बहुत सारी किताबों को लेकर आता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। किरोगी उसे कहती है कि निंजा होने का मतलब आंसर को याद करना नहीं, उनको चुराना होता है। और आगे वो ये बताती है कि एग्जाम शुरू होने से पहले टीचर आंसर को कहीं छुपा देगी और हमें उन आंसर को ढूंढना है, लेकिन जो इन आंसर को ढूंढते हुए पकड़ा गया वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगा और अभी उन लोगों को एक सेट ऑफ आंसर चाहिए, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि कैसे वो आंसर को चुराएं। और इधर हम देखते हैं कि गोगा क्लैन वाले ईगा क्लैन पर काफी ज्यादा गुस्सा निकाल रहे होते हैं और सुजाकू अपने लोगों को शांत होने के लिए कहता है और वो कहता है कि हमें एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक बंदा नहीं मान रहा होता है और वो अकेले ही उनसे बदला लेने के लिए
तैयार हो जाता है और इधर रियो को एक साइन को दिखाती है और वो बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और उनके स्कूल के सारे टूल उनके विलेज से ही बनते हैं। और रियो को भी एक निंजा टूल क्राफ्टमैन बनना चाहती है, लेकिन उसके फादर एक विलेज चीफ है, इसलिए उसके फादर नहीं चाहते कि उनकी बेटी आगे जाकर इस विलेज को सक्सीड करे। और इस स्कूल में आने से पहले उसके पापा ने उसके साथ एक शर्त रखी कि तुम निंजा वर्ल्ड से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगी। और इधर हमें किनित्सु और टोगिसादा को दिखाया जाता है और किनित्सु उससे माफी मांगता है उस पर अटैक करने के लिए। और कानित्सु कहता है कि मुझे पता चला है कि गोगा और ईगा विलेज के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। और इनकी बातों से ये पता चलता है कि गोगा विलेज वालों ने साइका विलेज से टूल लेना बंद कर दिया है और वो किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे टूल खरीद रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इटोकी और उसके साथी ये प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे आंसर को चुराना है। जिसके बाद यहाँ पर दो बंदे और आते हैं और वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और इनमें से एक बंदा वही होता है जिसे इटोकी ने गोगा क्लैन वालों से बचाया होता है। और किरोगी उन लोगों से कहती है कि हमें ये काम आज रात ही करना होगा। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो सभी अपने टीचर के रूम के बाहर आ जाते हैं। और रियोको ने इटोकी को एक ड्रोन दिया होता है और वो चाहती है कि वो इसकी मदद से टूल्स को यूज करना सीखे। और जैसे इटोकी इस टूल को यूज करता है वो अंदर देखता है कि आंसर किधर रखा हुआ है, लेकिन क्लास में अभी भी उनकी टीचर बैठी होती है। लेकिन इटोकी की लापरवाही की वजह से वो ड्रोन दरवाजे से टकराकर वहीं पर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी टीचर भी यहाँ पर अलर्ट हो जाती है। और फिर ये सारे रोप की मदद से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इटोकी को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। जिसके बाद वो भी भागने के लिए रोप को ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन रोप यहाँ पर नहीं फंसती, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कोसे और रियो को सही टाइम पर उसे बचा लेते हैं और इटोकी टीचर के बिल्कुल पीछे ही था, इसलिए टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कारेगी एक स्मोक बॉम्ब करती है, जिस वजह से टीचर को पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। इसलिए टीचर उन सभी का पीछा करने लगती है और उन लोगों का ये प्लान होता है जैसे वो टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तभी टोकी क्लास में जाकर उस आंसर शीट को ले आएगा। उसके बाद हमें टोकिसादा को दिखाया जाता है जो कि कैमरे को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर इटोकी भी क्लासरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लॉकर की की नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि वो की अभी भी टीचर के पास है। और इधर इटोकी किरोगी को वो की लाने के लिए कहता है, लेकिन किरोगी के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल था। और आगे हम देखते हैं कि किरोगी और वो लड़के भागते भागते अलग हो जाते हैं और जो लड़के यहाँ पर अलग होते हैं उनको कोगा क्लैन वाले पकड़ लेते हैं और काफी ज्यादा मारते हैं। और वो लोग इटोकी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके ऊपर कोगा क्लैन वालों ने अटैक कर दिया है और ये सुनकर कोसे उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। और तभी रियो को साइका क्लैन का बनाया हुआ एक न्यू टूल दिखाती है। वैसे ये टूल एक प्रोटोटाइप है, पर ये एक अच्छा निंजा टूल है और अगर ये लोग पकड़े ना जाएं तो सब कुछ सही होगा। और फिर ये दोनों मिलकर इस गन की मदद से उस लोकर को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोकिसादा उस बिल्डिंग में घुस चुका होता है और वो एक निंजा टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है एक लोकर को खोलने के लिए, लेकिन उसके खुलने में अभी भी 32 मिनट लगेंगे। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर ही पासवर्ड लिखा हुआ है और जैसे ही वो उस पासवर्ड को डालता है वो लोकर वहाँ पर खुल जाता है और वो देखता है कि लोकर के अंदर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, बस वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों आंसर शीट वाले लोकर को खोल लेते हैं और वो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने लोकर को खोल लिया है और हमें आंसर शीट मिल गई है और हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि टोकिसादा पर स्पाई करने का काम कर रही है और अचानक उसके सामने एक स्पाइडर जैसा टूल आ जाता है और उसका फेस कैमरे में आ जाता है और तभी सभी के सभी अलार्म बजने लगते हैं और वो लड़की वहाँ से बचकर भागने लगती है, लेकिन सभी गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की मिशन इंस्ट्रक्टर को आके सब कुछ बता देती है और इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम विड्रॉ कर लो, लेकिन वो लड़की यहाँ पर मना कर देती है। इस वजह से वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि टोकिसादा की पावर देखने के बाद भी उस पर नजर रख सके। फिर हमें एग्जाम का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और जब किरोगी और इटोका को ये सब पता चलता है तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं गोगा क्लैन वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस लोकर में वो आंसर शीट चेंज कर दी होती है, जिस वजह से ये दोनों ही यहाँ पर डिप्रेस हो जाते हैं।
और तभी वहाँ पर रियो को आती है और वो कहती है भले ही क्वेश्चन अलग हो लेकिन मुझे सारे ही आंसर आते थे। उसके बाद हमें टोकी की मोम को दिखाया जाता है जो कि टोकी सादा से पूछती है क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन का पता चला है या फिर नहीं। और टोकी सादा बताता है कि हमें साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि गीगा विलेज वाले एक सीक्रेट डेंजर कोर को पाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और फिर एक मेंबर के पूछने पर इटोका की मोम बताती है असल में निंजा कोर एग्जिस्ट करता है लेकिन इसे बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है और इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता है और गोगा विलेज वाले उसे ढूंढना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक वॉर चाहते हैं। और इधर कोसे इतोकी से कहती है कि हम लोग में से ही कोई गोगा वालों से मिला हुआ है और उन्होंने ही आंसर पेपर को चेंज किया है वरना उनको कैसे पता कि हम कौन सा आंसर पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजाकू कोगा विलेज के पिछले हेड से बात कर रहा होता है जहाँ पर वो सोजाकू को बताता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी निंजा ना हो क्योंकि निंजा का काम होता है वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पर कोई भी एनिमी ना हो ताकि निंजास को लड़ाई वगैरह ना करनी पड़े और सभी शांति से रह सके। और सोजाकू भी कहता है कि मैं आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। दरअसल ये सारी बात लीडर ने मरने से पहले की होती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहती है समर ब्रेक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। इस प्रैक्टिकल टेस्ट में काफी सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट्स को हाई लेवल इंजरी भी हो जाती है और एक निंजा बनने के लिए उन्हें हमेशा मौत का इंतजार करना पड़ेगा। और इटोकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो किरोगी से कहता है कि मैं ये एग्जाम ड्रॉप कर दूंगा। और किरोगी उससे कहती है तुम पहले वाले एग्जाम में भी फेल हो चुके हो, अगर इस एग्जाम में भी फेल होगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इधर शियोनी और हयाते बात कर रहे होते हैं। गोगा क्लैन वाले खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर सोचते हैं। उन्होंने छोटे छोटे गाँव को हराकर एक्सपेंड किया है और ये निंजा रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है लेकिन वो लोग ये सारा काम पैसों की मदद से कर रहे हैं। और आगे वो ये भी बोलता है कि पिछला गोगा क्लैन का जो लीडर था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और उसके कारण ही कुछ बदलाव हुए थे लेकिन उसके मरने के बाद अब जो लीडर है वो बहुत ज्यादा गंदा है और वो ही ऐसा लीडर था जो कि शांति चाहता था और कोई मार धाड़ नहीं और उससे ज्यादा ताकतवर पूरे क्लैन में कोई नहीं था इसलिए लोग उसकी इज्जत किया करते थे लेकिन फिर भी किसी ने उसका मर्डर कर दिया। और ये सुनकर वो लड़की कहती है एक ऐसा आदमी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन उस आदमी को ऐसे कैसे मार सकते हैं और अगर ईगा क्लैन वालों ने उसका मर्डर किया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। और हयाते यहाँ पे बोलता है गोगा क्लैन वाले ईगा क्लैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी वॉर होगी, इसलिए उन लोगों का ये काम है कि वो जल्दी से जल्दी इस सच्चाई का पता लगाएं। और यहाँ पर इटोकी का ग्रुप आने वाले एग्जाम के बारे में स्ट्रेटेजी सोच रहा होता है और इटोकी यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं इस टेस्ट के दौरान क्योंकि तुम लोगों ने पहले भी मेरी वजह से काफी ज्यादा मुसीबत झेली है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बार भी वो झेलो। और वो ये सब कुछ बोलकर यहाँ से निकल जाता है और तभी उसके पीछे पीछे कोसे आ जाती है और वो बोलती है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी रियो की इटोकी को एक टूल लाकर देती है जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकता है और ये टूल अभी तक स्कूल के टूल्स में भी रजिस्टर नहीं है और इस वजह से गोगा क्लैन वालों को भी नहीं पता चलेगा कि इस तरह का भी कोई टूल है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोसे इटोकी से कहती है मैं प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले मैं अटैक करूंगी सुजाकू पर क्योंकि वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं उस लड़के को पहले ही मारना चाहती हूँ। और वो ये कहती है ये शिनोबी होने का एक रूल है, या तो मरो या फिर मार दो। और ये बात सुनकर इटोकी कुछ नहीं कहता और उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है उसके प्रिंसिपल से, जिसके बाद ये दोनों बैठकर यहाँ पर बात करने लगते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछता है क्या निंजा किलर्स होते हैं और किलर होने की वजह से क्या मेरे फादर की डेथ हुई थी। और प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम पहले नहीं हो जो कि ये सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे फादर और गोगा क्लैन का पिछला लीडर उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। और प्रिंसिपल कहता है जब मैंने उन लोगों को उनके सवाल का जवाब दिया तो उन लोगों ने कहा था कि वो ऐसा नहीं बनना चाहते और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा नहीं बनना चाहते। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोसे इटोकी की प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करवा रही होती है जिसमें सामने से आने वाले निंजा का कोड चुराना पड़ेगा, लेकिन इटोकी एकदम से कोसे के सामने आ जाता है और उसका कोड चुराने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, अगर तुम्हें किसी निंजा का ये कोड लेना है तो तुम्हें छुपकर या उसे छीनकर ये लेना पड़ेगा। इसलिए इटोकी इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन वो पहली प्रैक्टिस में फेल हो जाता है, इसलिए वो दूसरी प्रैक्टिस करता है जिसमें था पकड़े जाने पर भाग जाना। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इटोकी और कोसे सुजाकू को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं जिधर वो एक पेपर पर मार्क करते हैं
हैं, लेकिन वो उस पेपर को फेंक देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट आकर उस पेपर को उठा लेता है और दूसरी तरफ गोगा क्लैन वालों की भी मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे सुजाकू सबको समझा रहा होता है कि कैसे क्या करना है। और एग्जाम का दिन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सारे टीचर बच्चों को एग्जाम के लिए ले आते हैं और वो उनको समझा देते हैं कि एग्जाम में करना क्या होगा। और फिर इनका एग्जाम शुरू हो जाता है, जहाँ पर कोसे यहाँ से भागती है सुजाकू को मारने के लिए। और यहाँ पर गोगा क्लैन के स्टूडेंट इटोकी को ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही उस रूम में जाते हैं, इटोकी ने पहले ही वहाँ पर बेहोश करने वाला स्प्रे लगाया होता है, जिस वजह से ये सारे ही लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और उन दोनों को वो स्पाई भी मिल जाता है जो कि सारी खबर गोगा क्लैन के स्टूडेंट्स को बता रहा है। और पिछली रात जो उन्होंने मैप बना के डस्टबिन में फेंका था, वो भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। जिसके बाद वो बंदा इटोकी के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है और उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि ये सारा काम करने के लिए गोगा क्लैन वालों ने उससे कहा था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो गोगा क्लैन वाले उनके विलेज को तबाह कर देते। और फिर यहाँ पर गोगा क्लैन का एक लड़का आ जाता है जो कि इटोकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इटोकी पहले ही वहाँ पर भेष बदल के बैठा होता है, वो भी उस मास्क की मदद से। जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ता है, इटोकी उसके पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वो लड़का काफी आसानी से उसे डॉच कर लेता है और इटोकी के एक पंच मार देता है, जिससे इटोकी का मास्क टूट जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सामने जो लड़का खड़ा है उसने भी ये मास्क पहना हुआ है और वो और कोई नहीं सुजाकू है। और दूसरी तरफ कोसे, जिसे सुजाकू समझकर उससे लड़ रही थी, वो भी दूसरा बंदा था जो कि मास्क पहन के सुजाकू का रूप लिया हुआ था। और यहाँ पर इटोकी सुजाकू से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन सुजाकू पीछे से उसके लात मार देता है, जिससे इटोकी नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके भागने लगता है। और जैसे उसने ट्रेनिंग की थी, अगर तुम पकड़े जाओ तो वहाँ से भागना शुरू कर देना, तो वैसे ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन सुजाकू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार उस पर अटैक करता रहता है और वो उससे कहता है कि ये तुम मान लो कि ईगा क्लैन वाले ने ही हमारे लीडर को मारा है। और सुजाकू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए इटोकी को उसे दूर भागना ही ठीक लगता है। और इटोकी स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके सुजाकू के पेट में एक अटैक करता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है और साथ में यहाँ पर एग्जाम टाइम भी खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जैसे वो आंख खोलता है, उसके सामने उसके फ्रेंड्स होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि कोसे की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन कोसे वहाँ से जब तक नहीं ली जब तक इटोकी को होश नहीं आया। फिर हमें इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे होते हैं और तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो कि उनके ऊपर स्पाई कर रही होती है। और इटोकी के अंकल जानबूझकर उसे एक चैम्बर में ले आते हैं और यहाँ पर शिनामारू की बॉडी के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि शिनामारू कौन है। ये गोगा क्लैन का वही लीडर है जो कि मर चुका है। और इस चैम्बर के अंदर इटोकी के अंकल भी होते हैं और जैसी वो लड़की थोड़ी सी आगे बढ़ती है, वो उसके अंकल से टकरा जाती है और उसके अंकल जो कि इनविजिबल थे अब विजिबल हो जाते हैं। और फिर वो दोनों अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और इटोकी के अंकल उसे कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे फॉलो ही करना है तो तुम अच्छे से करो। और वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे अपने आप को फॉलो क्यों करने दिया। इटोकी के अंकल उसे कहते हैं, तुम एक स्पाई हो तो इसका पता तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरोगी शिजुके के पास आती है। दरअसल ये इसको अपना मास्टर मानती है और उसके लिए ही काम करती है, मतलब कि यही लड़की है जो कि इटोकी और उसके ग्रुप पे स्पाई कर रही थी और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शिजुके को आके बताती है। फिर हमें किरोगी का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर बताते हैं चोरी, मर्डर, धोखा देना ये सब एक शिनोबी का काम होता है और ये परंपरा किरोगी को फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि उसने इस गांव में जन्म लिया है। और अब समर टाइम आ गया है जहाँ पर सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और इटोकी भी अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर इटोकी की मॉम से हमें ये पता लगता है कि उनकी जो शॉप थी वो यहाँ पर जल चुकी है और इटोकी के अंकल को ऐसा लगता है कि ये सब गोगा क्लैन वालों का ही काम है। और इसके बाद इटोकी की मॉम उन सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन इधर कारोगी कुछ देर बात करने के बाद चुपके से इटोकी के घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और उसे जो भी पता चलता है वो एक छोटे से बर्ड की मदद से सुजाकू को बता देती है। और सुजाकू अपने फादर से जाके कहता है, जो हम गीगा क्लैन पर अटैक करने वाले हैं उसका लीड मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर शियोनी बताती है, मुझे टोकी सादा से बात कर ये पता चला जो गोगा वाले हैं वो लॉर्ड किशनमारू के अंदर से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत ही खतरनाक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका हेड कहता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि गोगा विलेज वाले ईगा विलेज पर एक बहुत बड़ा हमला करे
पड़े। और ये बात सुनकर शियोनी कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमें गोगा विलेज वालों पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो कुछ पास्ट में हुआ मैं उसे बुलाने को नहीं कह रही, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हम होने भी नहीं दे सकते। और उनका हेड कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही तुम किसी डिपार्टमेंट के साथ ये सब शेयर करोगी। ये बस एक अंदाजा है और हमारे पास गोगा के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। और वो बोलता है तुम्हारा काम है सिर्फ टोकी सादा पर नजर रखना और तुम वही करोगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी और उसकी फैमिली उसकी डैड की कब्र पर जा रहे होते हैं। और उसके बाद ये इटोकी की डैड की कब्र पर आ जाते हैं और इटोकी अपनी मॉम को बताता है कि प्रिंसिपल ने डैड का नाम लिया था। उसकी मॉम पूछती है आखिरकार प्रिंसिपल ने क्या कहा था, तो इटोकी अपनी मॉम को बताता है डैड ने उनसे कहा था अगर निंजा का काम किल करना है तो उन्हें ये काम नहीं करना। और उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड का मानना था हर किसी विलेज के बंदे को एक्सेप्ट करना, उसका वेलकम करना, पर किसी का पीछा ना करना। और उनका विजन था इससे वो दुनिया को बदल पाए, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया काफी ज्यादा अलग है। और उसकी मॉम बताती है तुम्हारे डैड की मौत तब हुई थी जब वो टोकी सादा के साथ एक मिशन पे गए थे और टोकी सादा अभी तक अपने आप को उस चीज के लिए ब्लेम करता है। और उसकी मॉम कहती है मैंने भी एक चीफ के तौर पर काफी लोगों को रिस्की मिशन पे भेजा है, लेकिन अगर तुम एक निंजा बनोगे तो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिन्हें तुम भुलाना चाहोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। और फिर इटोकी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में सब्जी लेने आए होते हैं और इनको बस यहाँ से फ्री में ही सब्जी उठानी होती है। और ये इनको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और तब इटोकी नोटिस करता है कि यहाँ के सभी लोगों को पता है कि टोकी एक निंजा है। और तब वो कुछ दुकानदारों के पास जाता है और दुकानदारों से कहते हैं हम सब पहले से ही निंजा थे, बस तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। और वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, जिसके बाद हमें एक बूढ़ी अम्मा को दिखाया जाता है और वही टोकी को कहती है कि तुम्हें जाकर लाइव फिश पकड़नी होगी। जिसके बाद ये रिवर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर तीनों लड़की अपने कपड़े चेंज करके आ जाती हैं और वही टोकी से पूछती हैं आखिरकार हम कैसी लग रही हैं। और कोसे तो यहाँ पर भी मास्क पहनकर रखती है और यहाँ पर इन तीनों ने ही स्विमिंग सूट पहना होता है। और इटोकी कहता है चलो चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें रात से पहले यहाँ पे फिशेस को पकड़ना है। और यहाँ पर इटोकी फिशिंग कर रहा होता है और रियो को आकर उसे एक फिशिंग टूल देती है, लेकिन इटोकी उसे यूज करने से मना कर देता है और वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इससे फिश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे मछली पकड़ने लगते हैं। कोसे और रियो को यहाँ पर ट्रिक से मछली पकड़ रहे होते हैं और किरई यहाँ पर फिशिंग रोड से मछली पकड़ रही होती है, लेकिन उससे भी वो काफी ज्यादा मछली पकड़ लेती है। और इटोकी उससे पूछता है क्या तुम कोई ट्रिक यूज कर रही हो, और वो उसे मना करती है नहीं मैं ऐसा तो कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिशिंग में ही अच्छी हूँ। और वो उसे बताती है कि मैं एक छोटी फिश पकड़कर बड़ी फिश के एरिया में फेंक देती हूँ जहाँ पर बड़ी फिश उसे खाने के लिए आ जाती है, जिसकी मदद से मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ पा रही हूँ। और वो कहती है कि मैं भी बस एक चारे की तरह फील करती हूँ क्योंकि मैं किसी निंजा विलेज से बिलोंग नहीं करती और मेरे पेरेंट्स भी फ्रीलांस निंजा का काम करते हैं और उनको भाव भी काफी कम मिलता है और जब काम होता है तभी उनको पूछा जाता है और वैसे कोई नहीं पूछता। और यहाँ पर किरोगी को अपने डैड की बात याद आती है जो कि उसे कहते थे कभी भी एक्टिंग करना बंद मत करना, तुम्हारा काम है झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना। और वो उसे कहता है तुम फ्यूमा विलेज से हो और तुम्हें लोगों को धोखा देकर ही इस विलेज का हेड बनना है। और इटोकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से थैंक्स बोलना चाहता था, मैं एक निंजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं एक निंजा बन रहा हूँ और तुम मछलियों की तरह कोई चारा नहीं हो, तुम एक काइंड पर्सन हो जो कि दूसरे लोगों की मदद करती है। और ये सारी मछली लेकर वो घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सोगे और एक पर्सन इटोकी को थैंक्स बोलते हैं और इटोकी पूछता है कि आप इतनी सारी मछलियों का क्या करोगे। और वो बताते हैं कि आज के दिन सारे विलेज वाले गैदर करते हैं और पिछले चीफ को याद करते हैं। और इटोकी बोलता है तो अच्छा हर साल आप इसी दिन सारे गायब रहते थे। और सोगी कहती है हाँ, इससे पहले हम सारी चीजें तुमसे छुपा के करते थे। जिसके बाद ये सारे किचन में हेल्प कराने के लिए जाते हैं और यहाँ पर इटोकी फिश को भून रहा होता है, जहाँ पर इटोकी के अंकल एक फिश आकर छीन लेते हैं और उसको खाने लगते हैं। और इटोकी उनसे कहता है बस आप काम से भाग रहे हो। और उसके अंकल बोलते हैं देखो मैंने यहाँ पर फिश में पॉइजन चेक करा। और इटोकी सभी लोगों को देखकर बोलता है ये लोग कितने ज्यादा मेहनती हैं और कितने प्यार से रहते हैं। इटोकी का अंकल कहता है ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है, तुम्हारी मॉम ने इन सब लोगों को एक करा है। जिसके बाद इसके अंकल यहाँ से सारी फिशेज लेके भाग जाते हैं और फिर वो शियोनी को एक फिश ऑफर करते हैं। और शियोनी कहती है क्या मैं छुपने में इतनी ज्यादा बुरी हूँ। उसके अंकल कहते हैं नहीं नहीं, मेरे सामने सभी बुरे हैं।
और वो उसके अंकल से पूछती है क्या किशन मारू को आपने मारा था। और उसके अंकल कहते हैं किस तरह का इन्वेस्टिगेटर सामने से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद इन सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इटोकी के अंकल खाना खाते हुए दारू पी लेते हैं और भाई यहाँ पर टल्ली हो जाते हैं और वो यहाँ पर मस्ती में गाने गा रहे होते हैं। और तभी इटोकी के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से हो पाया। और वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड की मौत के दौरान इटोकी सादा काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसकी फाइट आयरन फोर्स के एक बंदे से हो गई थी। और टोकी सादा को पता था कि ये एक मर्डर है, लेकिन आयरन फोर्स का बंदा कहता है नहीं ये एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद सभी के सभी लोग टोकी सादा पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टोकी सादा सारे ही विलेज को खत्म कर देगा। जिसके बाद इटोकी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे रोक लेती है और एक थप्पड़ लगाकर उसे समझाती है। और वो यहाँ पर उसके चाकू को भी पकड़ लेती है और वो कहती है कि उसका पति इसलिए नहीं मरा कि यहाँ पर ऐसे ही खून खराबा चलता रहे, वो तो हमेशा से ईगा में शांति चाहते थे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इटोकी और भी बातें जानने के लिए अपनी मॉम के साथ एक रूम में जाने लगता है और वहीं किरोगी उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उससे और रियोको से इटोकी के बारे में पूछने लगता है। और वो कहता है इटोकी हमेशा बताता था कि उसके स्कूल में उसकी दो फ्रेंड्स हैं जो कि उसकी काफी खास फ्रेंड है और वो तुम दोनों। और ये सुनकर किरोगी को यहाँ पर कुछ फील होने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी की मॉम इटोकी को ईगा निंजा के सीक्रेट कोड के बारे में बता रही होती है। दरअसल इस सीक्रेट कोड को सील कर दिया गया था क्योंकि ये कोड काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी ये कहाँ पर है इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जहाँ पर सभी निंजास के नाम लिखे होते हैं और उसकी मॉम कहती है जिस दिन तुम एक रियल निंजा बन जाओगे तुम्हारा नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद हमें इटोकी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी उनके पास वही अंकल आता है और उन्हें बताता है तुम्हारी एकेडमी कुछ दिन और बंद रहेगी। जिसके बाद ये सारे इटोकी की मॉम के पास चले जाते हैं, जहाँ इटोकी की मॉम टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है और उसके अंकल कहते हैं ये एक कोड है जिसमें ये बता रहे हैं कि एक निंजा ब्रांड काउंसलिंग होने वाली है और ये मीटिंग निंजा सिक्योरिटी काउंसिल का हेड करा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर सभी बड़े क्लैन के चीफ को बुलाया जाता है और इस मीटिंग से ये डिस्कस होता है कि जापान का फ्यूचर कैसा होगा। और इस मीटिंग के अंदर ईगा क्लैन वालों को भी जाना होगा क्योंकि ये उसके मेंबर हैं। और उसके बाद हमें निंजा सिक्योरिटी वालों को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है उसमें काफी क्लैंस के चीफ आने वाले हैं, तो इन्हें वहाँ पर सिक्योरिटी डबल करनी होगी ताकि ये सब पर नजर रख सके। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी की मॉम कहीं जा रही होती है और वो इटोकी को सबका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। और फिर ये जाते जाते कुछ बात कर रहे होते हैं जिसमें इनको ऐसा लगता है कि शायद साइका विलेज वाले इन लोगों की मदद करेंगे। और अगले ही सीन में ये उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे ही हेड एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। और हयातो यहाँ पर कहता है कि अभी कुछ देर में यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि साइका विलेज वाले यहाँ पर नहीं आए हैं। गोगा विलेज का चीफ यहाँ पर बताता है साइका विलेज अब हमारे अंडर में आता है। और हयातो यहाँ पर बताता है निंजा रूल्स तोड़े गए हैं और इस वजह से पूरे निंजा वर्ल्ड में डिसबैलेंस बन रहा है और इसके जिम्मेदार हैं गोगा विलेज वाले। और उन्हें ये भी लगता है कि इनका एक्शन पूरी कंट्री पे अफेक्ट कर रहा है। और हयातो गोगा विलेज वालों से कहता है जैसे आपने कहा कि साइका विलेज आपके अंडर काम कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि साइका विलेज अभी कहाँ काम कर रहा है। और वैसे भी अभी कोई भी ऑप्शनल रजिस्ट्री नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि साइका विलेज किसके अंडर काम कर रहा है। और अभी हाल ही में साइका विलेज के काफी लोग गायब होने लगे हैं और अभी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिस वजह से वो छोटे मोटे गांव से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी बातें सुनकर गोगा विलेज का हेड कहता है ये सारे झूठे आरोप हैं। और तब हयातो सभी विलेज के हेड से पूछता है कि आपको गोगा विलेज की तरफ से कोई थ्रेट आया है, जिसके रिस्पॉन्स में सारे ही यहाँ पर मना कर देते हैं। और इटोकी की मॉम कहती है कि मेरे अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं, जैसे कि हमेशा एक चीज के लिए गोगा विलेज वाले हमेशा हम पर झूठा इल्जाम लगाते रहते हैं। और अभी उन्होंने गोगा विलेज वालों पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी जिससे उन्हें पता चला है कि गोगा विलेज वाले कुछ न्यू वेपन्स बना रहे हैं। इसमें ये लोग ईगा वालों की निंजा कोर्स को भी टारगेट कर रहे हैं और कोगा वाले अपनी ताकत के दम पर सभी गांव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे वो ये भी कहती है कि इसे रोकने के लिए वो अपने निंजा कोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। और वो कहती है कि निंजा कोड को लड़ाई रोकने के लिए ही बनाया गया है और अभी तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए हमें उस कोड को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इटोकी की मॉम की बात
सुनकर धीरे धीरे सभी हेड्स गोगा वालों पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि इनकी वजह से हमें काफी मुसीबत सहनी पड़ी है। और सभी की बात सुनकर हयातो गोगा वालों को कहता है, अब देखो सारा कुछ तुम्हारे सामने है, इसलिए अब हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। और तब गोगा वालों का एक बंदा ये कहता है कि पिछला हेड जो मरा था उसकी इन्वेस्टिगेशन कितनी चल रही है। हयातो यहाँ पर बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, लेकिन सच बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि निंजा एकेडमी का 2nd क्लास कैप्टन होता है और वो कहता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है कि इस डेथ के पीछे ईगा वालों का ही हाथ है। हमें कुछ पिक्चर्स मिली हैं जहाँ पर गोगा के हेड की डेथ हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर पिक्चर्स को दिखाता है, लेकिन पिक्चर्स काफी ज्यादा ब्लर होती हैं। जो मेन चीज देखने वाली है वो है ऑडियो। इसमें जो ऑडियो चल रही है वो ईगा निंजा के कोड की है, क्योंकि हर विलेज के निंजा कोर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ईगा विलेज के कोड से बिल्कुल मैच कर रही है। और ये देखकर इटोकी की मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो आदमी इटोकी की मॉम को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी टोकी सादा सामने आ जाता है। इटोकी की मॉम कहती है, हम सब ने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं और ये सब मुझे प्रूफ करना ही होगा। इसलिए उसकी मॉम उस आदमी के साथ चली जाती है, लेकिन वो टोकी सादा से कहती है कि तुम इटोकी से कहना ईगा विलेज वालों का ध्यान रखे। और यहाँ पर इटोकी को पता लगता है कि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया गया है और टोकी सादा उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम ईगा विलेज वालों का ध्यान रखोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें गोगा विलेज वालों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि इनके लीडर को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी सिर्फ ईगा विलेज वालों की वजह से। और वो लोग कहते हैं कि हम ईगा विलेज वालों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है। हयाते उस वीडियो को देख रहा होता है और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोचता है अगर ऐसा ही था तो 2nd डिवीजन इस वीडियो को क्यों छुपा रहे थे। और हयाते को वीडियो में कुछ दिखता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उस पर हमला हो जाता है और जिसने अटैक किया होता है वो 2nd डिवीजन का ही कैप्टन होता है, जो कि कुछ टाइम पहले ही डोकी की मॉम को लेके गया था। और तब हमें पता चलता है कि इसने जो सूट पहना हुआ है ये लेटेस्ट है, जो कि कोगा वालों ने बनाकर इसको दिया है। और फिर वो बंदा हयातो को कहता है कि तुम हमेशा ईगा विलेज वालों को क्यों सपोर्ट करते हो। और हयातो कहता है कि इस वीडियो में कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद हमें ईगा क्लैन वालों को दिखाया जाता है जो कि सभी एक जगह पर आए होते हैं और यहाँ पर इटोकी चीफ की ड्रेस पहनकर आया होता है, क्योंकि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया होता है और यहाँ पर एक एक्टिव चीफ चाहिए होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इटोकी 90th सक्सेसर है, इसलिए वो अभी एक्टिव चीफ बनना चाहता है। और दूसरी तरफ हमें गोगा के चीफ को दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा होता है उसका जन्म एक कमजोर शरीर में हुआ है और वो गोगा का एक चीफ बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी बॉडी को मशीन से रीजनरेट करवाता था। और इन सब टेस्ट का रिजल्ट फेलियर ही निकला है। और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उसके भाई के साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म निंजा फैमिली में नहीं होना चाहिए था। और फिर हमें पता चलता है कि उसका भाई और कोई नहीं कोगा का पिछला चीफ होता है जिसका नाम शिनोमारू था, लेकिन अब तो वो मर चुका है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2nd डिवीजन का कैप्टन कोगा के हेड के पास आ जाता है और वो इतनी लेट से आने के लिए उससे माफी मांगता है और वो सभी लोगों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग करता है और वो कहता है कि 1st डिवीजन का कैप्टन हयातो वो काफी टाइम से हमें दिख नहीं रहा है और हमने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरी कैप्टनसी अब मैं संभालूंगा और अथॉरिटी का जो सारा काम है वो अब मैं अपने हाथ में लूंगा। और शियोनी ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि हमारा हेड कहाँ पर गया। और फिर ये कैप्टन बताता है ईगा विलेज का हेड यानी कि इटोकी की मॉम, उन्होंने ये मान लिया है कि गोगा विलेज के पिछले हेड की मौत के पीछे उनका ही मास्टरमाइंड है और निंजा रूल्स के अकॉर्डिंग अब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। और बाद में ये बंदा शियोनी को 1st डिवीजन का कैप्टन बना देता है, जिसके बाद शियोनी अपने ग्रुप से मीटिंग करने लगती है और वो कहती है कि 2nd डिवीजन का कैप्टन ही इसका रिस्पॉन्सिबल है और हमारे जो हेड गायब हुए हैं उसके पीछे भी इसी का हाथ है। इसका मतलब ये है कि 2nd डिवीजन का कैप्टन गोगा वालों से मिला हुआ है जो कि रूल्स के खिलाफ है। और फिर वहाँ पर एक बंदा पूछता है तो फिर उसने तुम्हें ही हेड क्यों बनाया। और वो कहती है कि उसे पता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी, जिस वजह से वो अपना काम काफी आसानी से कर लेगा, शायद इस वजह से उसने मुझे हेड बनाया है। और फिर ये सारे मिलकर
डिसाइड करते हैं कि ये अपने कैप्टन को ढूंढेंगे। और इधर वो कैप्टन कोगा के लीडर को लेकर इटोकी की मॉम के सामने आ जाता है और वो इटोकी की मॉम को कहता है कि हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेती हो तो हम लोग तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और इटोकी की मॉम कहती है भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं सीक्रेट कोड नहीं बताऊंगी। और इधर गोगा का हेड उसे कहता है अगर ईगा का वो सीक्रेट निंजा कोड हमारी टेक्नोलॉजी से मिक्स हो जाए तो हम एक कमाल का वेपन बना सकते हैं। लेकिन इटोकी की मॉम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करती और सेकंड डिवीजन का कैप्टन उसे कहता है तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन था, लेकिन तुमने वो भी अब गवा दिया है, इसलिए अब तुम्हें कल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और फिर हमें ईगा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बैठकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनके हेड का एग्जीक्यूशन कल होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक बंदा खड़े होकर ये कहता है हमें ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने हेड को बचाना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और शायद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। और टोकी सादा कहता है कि कल हमारे चीफ को पनिशमेंट मिलने वाली है। और तभी वो बंदा कहता है कि टोकी अभी बहुत ज्यादा छोटा है और उस पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डालना बहुत ज्यादा रिस्की है। और तभी टोकी सादा कहता है तुम एक काम करो, तुम मुझे क्लैन से निकाल दो, फिर मैं तुम्हारी मॉम को जाकर बचा लूंगा। इससे ईगा विलेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं इस विलेज में रहूंगा ही नहीं। और यहाँ पर इटोकी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी कोसे उठकर इटोकी की गर्दन पर चाकू रख देती है और वो उसे कहती है तुम मुझे भी इस क्लैन से निकाल दो ताकि मैं जाकर तुम्हारी मॉम को बचा लूं, क्योंकि तुम्हारी मॉम के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन सबके कहने पर वो इटोकी को छोड़ देती है और इटोकी कहता है कि हम मॉम को बचाने जरूर से जाएंगे, लेकिन एक निंजा बनकर, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इटोकी सबको तैयार होने के लिए ऑर्डर देता है और वो कहता है संभल कर, कहीं तुम पकड़े न जाओ। और ये सारी बातें किरोगी सुन लेती है और यहाँ पर जो कुछ होने वाला है उसकी सारी खबर वो गोगा वालों को दे देती है। और इधर गोगा का जो हेड है अब वो वापस आ चुका है और वो इन दोनों लोगों को बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूशन मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। और तभी सजाको वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि मुझे अपने एक स्पाई से ये पता चला है कि वो अपने हेड को बचाने के लिए उधर जा रहे हैं और उनके पास अभी उनका बेस्ट फाइटर नहीं है, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन पर अटैक करने के लिए। और सजाको उन्हें कहता है कि जब वो ईगा वालों पर अटैक करेंगे तो मैं उसमें सबसे आगे रहकर लीड करना चाहता हूँ। और उनका हेड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि डैड अब मैं बच्चा नहीं हूँ। और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग जो ईगा वालों पर हमला करने वाले हैं वो ठीक है या नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं क्योंकि अभी उधर टोकी सादा भी नहीं है, इस वजह से वो उन लोगों पर काफी आसानी से अटैक कर पाएंगे। लेकिन बाकी के कुछ लोग इस चीज के लिए मना कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें दूसरे गांव की तरह ईगा वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कि अगर हम ईगा वालों पर हमला करने वाले हैं तो उसका नुकसान हमें भी होने वाला है। और वहीं दूसरे मेंबर कहते हैं हम इसके लिए तैयार हैं और हमें कभी न कभी शिनामारू की मौत का बदला भी लेना है। और यहाँ पर सजाकू के डैड अपने हेड को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग अटैक ना करें क्योंकि सब कुछ वॉर से नहीं संभाला जा सकता। और ये बात सुनकर कोगा विलेज का हेड मान जाता है और सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोगा विलेज का हेड सजाकू के डैड के गोली मार देता है और वो बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो, तुम हर बार सही होते हो और शायद इस बार भी तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कोगा गांव में तुम जैसे कायरो की कोई जगह नहीं है। और अगले सीन में हमें इटोकी के पुराने फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं इटोकी कैसा होगा, शायद उसे टोक्यो में एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और वहाँ पर ये बताया जाता है कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है, इसलिए सभी लोगों को अपने घर में जाने के लिए कहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इटोकी बैठकर ये न्यूज देख रहा होता है और तभी उसके अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं इटोकी एक बैड न्यूज है, अभी जो न्यूज दिखाई जा रही है वो गोगा वालों ने ही मैनिपुलेट करके पब्लिश की है। और आगे वो कहते हैं जब कोई निंजा किसी पे अटैक करने वाला होता है तो वो ज्यादातर रात में ही करता है और वो चाहते हैं कि वो अपने टारगेट का कान हाथ सुन कर दें और वो निंजा टीम कभी भी छुपकर नहीं आती और जब वो अटैक करते हैं तो वो सीधा ही अटैक कर देते हैं। जैसे अभी ये सीन चल रहा है इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ कोगा वालों की ही साजिश है और वो लोग हम पर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और फिर रात को हमें कोगा वालों को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि ईगा वालों की तरफ ही जा रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, और ईगा वाले भी पूरी तरीके से तैयार थे उनके अटैक को रोकने के लिए। और फिर हमें ईगा के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ये बोलकर वो गोगा की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है जिससे गोगा वालों की काफी सारी कार्स उड़ जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है टोकीसादा और कोसे अपना भेष बदलकर एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर उनसे गार्ड पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और टोकीसादा उससे कहता है हमारा यहाँ पर कॉन्सर्ट है, और वो गार्ड उनसे कहता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही आने दिया जाता है। जिसके बाद टोकीसादा उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये सारे गार्ड्स को मारकर इटोकी की मॉम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं, और टोकीसादा इटोकी की मॉम से कहता है ये ऑर्डर हमारे एक्टिव चीफ का था, यानी कि इटोकी का, और इटोकी की मॉम उन्हें थैंक यू बोलती है। और जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि सेकंड डिवीजन का जो हेड है वो अपनी टीम के साथ इन लोगों को घेर लेता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईगा वाले गोगा विलेज के एक निंजा रोबोट से लड़ रहे होते हैं, और फिर सोगी उन्हें बताती है कि गोगा विलेज वालों के पास सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं रोबोटिक निंजा भी हैं, और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 45 नॉर्मल निंजा हैं, और दूसरी तरफ गोगा वालों के पास 250 से ज्यादा निंजा हैं। और ये सुनकर इटोकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कोशिश से कहता है कि तुम चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। वहीं हम देखते हैं कि सेकंड डिवीजन का कैप्टन कहता है तुम टोकीसादा को मार दो, और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि 1-on-1 बैटल में रोबोटिक निंजा बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और यहाँ पर इटोकी कुछ सोचने लगता है और किरोगी उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, और इटोकी कहता है कि ये लोग इतने ज्यादा निंजा लेकर आए हैं और ये चाहें तो हम पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं। और ये सुनकर रियो को पूछती है कोगा निंजा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, और इसके जवाब में वो लोग उसे बताते हैं हर एक ग्रुप में एक निंजा है और 4 मैकेनिकल रोबोट निंजा हैं, और इसका मतलब ये है कि वो ज्यादातर मैकेनिकल निंजा लेकर आए हैं। और रियो को यहाँ पर कहती है कि सभी से कह देना अगर मैकेनिकल निंजा के बारे में कुछ पता चले तो वो जल्दी से हमें बता देना, और अगर हो सके तो एक मैकेनिकल निंजा को पकड़कर यहाँ पर ले आना। और यहाँ पर हमें गोगा की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है हमें पता चला है 29% ऑफ निंजा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी तक ह्यूमन निंजास की रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी तरफ हमें ईगा वालों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा गोगा के मैकेनिकल निंजा को पकड़कर ले आता है, और रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच करने लग जाती है, और वो कहती है कुछ भी हो जाए एक निंजा सूट के अंदर एक निंजा कोड होता है और उस कोड की मदद से इस सूट को ताकत मिलती है, लेकिन इस सूट में जो कोड लगा हुआ है वो लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है, इसलिए ये मैकेनिकल निंजास 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और ये सुनकर इटोकी समझ जाता है कि कोगा वाले हमारे निंजा कोर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो इसका यूज करके अपने रोबोट्स के अंदर पावर डाल सके, और उन लोगों को ये भी पता है हमारे निंजा कोर की ताकत इनफाइनाइट है, इस वजह से वो हमारे निंजा कोर के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सुनकर रियो को कहती है दरअसल निंजा कोर रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है, इसका मतलब ऐसी जगह जरूर से होगी जहाँ पर ये रोबोट जाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, वो भी निंजा कोर की मदद से, और ये लोग पैटर्न में काम कर रहे हैं। जब कोई रोबोट निंजा का निंजा कोर खत्म होने वाला होता है वो चला जाता है रिचार्ज करने के लिए, एंड उसके बदले दूसरा बैटलफील्ड में आ जाता है। तो अगर वो लोग इस जगह को ढूंढ लें और उस रिचार्जेबल कोर को तोड़ दें तो उन लोगों की परेशानी आधी खत्म हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। और इटोकी के कहने पर वो उस जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिल भी जाती है, और रियो को कहती है रिचार्जेबल स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ती है, तो हमें ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर ट्रक का बहुत ज्यादा आना जाना है। जिसके बाद उन्हें ऐसी जगह भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम एक है ये 5 जगह है और ये अपने निंजास को अलग अलग जगह भेजेंगे तो इनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन इटोकी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन जगह पर खुद जाएगा और ये लोग उसे मना करते हैं, लेकिन इटोकी इनकी एक भी नहीं मानता और वो उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रियो को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें किरोगी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को भी लीक करने वाली होती है, लेकिन फिर उसको अचानक से कुछ हो जाता है जिसके बाद वो इस बात को लीक नहीं करती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोकीसादा सभी निंजास को मार देता है और यहाँ पर टोकीसादा और कैप्टन ही बचे होते हैं। जिसके बाद शियोनी अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कैप्टन टोकीसादा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन इन लोगों को सारी सच्चाई पता होती है कि कैप्टन कोगा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब कोगा के हेड पिछले कैप्टन की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे थे तब इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और तभी 2 निंजाज आकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और टोकीसादा उसको मार के बेहोश कर देता है। और इधर शियोनी अपने मेंबर्स को कहती है कि तुम
टोकी सादा को जाने दो, लेकिन वो मेंबर्स यहाँ पर मान नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टोकी सादा आराम से वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जिनकी पूरी तरीके से यहाँ पर फट रही होती है, क्योंकि अब टोकी सादा ईगा वालों की तरफ जा रहा होता है उनकी फाइट में हिस्सा लेने के लिए। फिर हमें इटोकी को दिखाया जाता है जिसने उन चार्जिंग पॉइंट्स को ढूंढ लिया होता है, लेकिन इधर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और इधर इटोकी रियोको को कहता है हमें इन चार्जिंग पॉइंट्स को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। रियोको को पहले ही पता चल जाता है कि इटोकी ऐसा कुछ सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ 3-4 ग्रेनेड ले आती है और इन ग्रेनेड का यूज करके इधर जो चार्जिंग स्टेशन है उनके साथ साथ मैकेनिकल रोबोट्स को भी उड़ा देंगे। लेकिन ये करना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली जाकर उधर ये ग्रेनेड लगाना था। इसलिए रियोको उसे एक और गैजेट निकाल कर देती है जिससे वो निंजास को 10 सेकंड तक रोक कर रख सकते हैं। जिसके बाद इटोकी आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की उस गैजेट को ऑन कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इटोकी की टक्कर सुजाको से होती है और वो इटोकी के ऊपर हमला करता है और फिर रियोको आकर सुजाको को पकड़ लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे रोबोट दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बहुत सारे निंजा इटोकी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक निंजा इटोकी के हाथ से वो ग्रेनेड ले लेता है और चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगता है और सुजाको उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो निंजा उस ग्रेनेड को चार्जिंग यूनिट के पास फेंक देता है और ये देखने के बाद जल्दी से जल्दी इटोकी उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे निंजा को सब कुछ उड़ जाता है और इस धमाके की वजह से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और रियोको आकर उसे होश में लाती है और इटोकी आकर देखता है कि जो निंजा उसके हाथ से ग्रेनेड लेके भाग रहा था वो और कोई नहीं किरोगी होती है, जिसने वो मास्क पहना होता है जिससे वो अपने फेस को चेंज कर सकती है। और इटोकी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना मैकेनिकल चार्जिंग के वो अपने रोबोट्स को चार्ज नहीं कर सकते और ईगा वालों से नहीं जीत सकते। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सभी निंजास को वापस बुलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस वॉर को ईगा वाले जीत चुके हैं। और इसके बाद हमें शियोनी को दिखाया जाता है जो कि 2nd डिवीजन के कैप्टन के पास आती है और उससे पूछती है क्या कोगा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलता। और शियोनी उसे बताती है कि गोगा वालों को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि तुमने ही उन्हें मारा था। और इसके बाद भी वो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद शियोनी यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा एक अलग सा ही डेविल वाला फेल दे रहा होता है और ये कहता है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और उस वक्त वो अपने हाथों से एक निजुत्सु का साइन बनाता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में वापस आ गई है और वो काफी ज्यादा खुश है और उनको ये भी पता चल गया है कि गोगा वाले अब पीछे हट चुके हैं। लेकिन तभी 2nd डिवीजन के कैप्टन का निजुत्सु यूज करने की वजह से कोसे को कुछ होने लगता है और वो अचानक से इटोकी की मॉम की गर्दन पर चाकू रख देती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ये हिप्नोटाइज हो चुकी है और वो ये बोलती है अगर कोई अंदर आया तो ये उसे मार देगी। और कोसे उसकी मॉम से पूछती है आखिरकार वो सीक्रेट कोड कहाँ है। और तब सोग इटोकी को सब कुछ बता देती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और फिर वो इटोकी की मॉम को एक रूम में ले जाती है। वो कहती है तो इसका मतलब ये है कि वो इस टाइम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोसे उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है और वो कहती है कि मुझे बताओ कि वो निंजा कोर कहाँ है। और इटोकी की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन कोसे उसके फेस पर एक कट लगा देती है और इटोकी की मॉम इस बात को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो उसके मास्क को हटाने लगती है। और जैसे वो उसके मास्क को हटाती है वो देखती है कि वो अपने होठों को कस के काट रही है और इटोकी की मॉम ये देखकर समझ जाती है, इसलिए वो उसको कस के हग कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि कोसे के दिमाग में कुछ होने लगता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इटोकी की मॉम को लगता है कि अब वो ठीक हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक वो उसकी मॉम को मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है और वो यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और साथ में यहाँ पर टोकी सादा भी आता है, जिसकी हालात यहाँ पर रोने जैसी हो जाती है। और अगले सीन में हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। और तब सोग उसे कहती है तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, इसका मतलब अब तुम्हारा ईगा का रियल चीफ बनने का टाइम आ चुका है और कोसे की कस्टडी अब टोकी सादा के पास है। और जैसी सच्चाई बाहर आएगी तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कोसे को सजा देने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर पिछली रात डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की होती है उसकी मॉम की जान को बचाने के लिए। और तभी टोकी सादा कहता है मैं कोसे को कस्टडी में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर भी कह देते हैं अब हमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और इधर इटोकी बहुत ज्यादा दुखी होता है और उन लोगों को कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे हार नहीं मान सकते।
फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जिधर एक आदमी बोल रहा होता है हमने सारे के सारे विलेज के हेड को पकड़ लिया है या फिर कुछ को मार भी दिया है और अब वो लोग तैयार कर रहे हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और इधर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा होता है और उधर एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अब तुम गोगा में वापस मत जाओ। और सजाको उससे पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा। वो आदमी कहता है कि गोगा के हेड ने तुम्हारे पिता को मारा है क्योंकि तुम्हारे पिता उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे थे। और वो सजाको को बोलता है कि तुम छुप के रहो नहीं तो गोगा वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी को यहाँ पर ऑफिशियली चीफ बना दिया गया होता है और ईगा वाले बैठकर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है क्योंकि गोगा वाले अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और वो किसी भी रूल को नहीं मानते और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इधर हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है और वो उन लोगों से कहता है क्या हम इन सब बातों को मेरी मॉम के फ्यूनरल तक रोक सकते हैं। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है रियो को इटोकी से कहती है अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा अब हॉस्पिटल में हैं तो मुझे देखने जाना है। और किरोगी भी कहती है अब मुझे अपने गांव वापस जाना है। और फिर इधर यूरी आ जाती है और वो टोकी सादा से बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि हमें पता चल गया है कि कोगा वाले क्या चाहते हैं, इस वजह से हम लोग मिलकर कोगा वालों को सबक सिखाएंगे। तो इसलिए वो टोकी सादा से मदद मांगती है और आगे वो बताती है डिवीजन 2 का कैप्टन पहले ही जेल जा चुका है एंड सारी निंजा एकेडमी का हेड वो निंजा स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। और वो बोलती है इस रजिस्टर में ईगा विलेज की एक लड़की है तो क्या तुम बता सकते हो कि इस लड़की के साथ ईगा विलेज वालों का क्या रिश्ता है। और जैसी टोकी सादा उस रजिस्टर को खोलता है उसके अंदर कोसे की छवि होती है। और इसी के साथ ये एनिमे यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।